जैसे कि कल हम सादृश्यता का या एनालॉजी का टॉपिक कर रहे थे और उसमें हमने कल किया था अक्षर सादृश्य शब्द सादृश्यता। तो आज हम उसका जो सेकंड टॉपिक है अक्षर सादृश्यता, आज करेंगे हम अक्षर सादृश्यता, मतलब अक्षरों की समानता। अक्षरों की समानता की जैसा है कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको अल्फ़ाबेटिक जो हमारे वर्ड्स होते हैं 26 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी आपको एक सीरीज़ दे दी जाती है और आपको उनमें रिलेशन ढूंढना होता है। आपको क्वेश्चन मार्क दिया होगा कि इसमें क्या आएगा, तो आपको सेम पैटर्न में आपको उनका एक दूसरे से रिलेशन बनाना होता है। अक्षर सादृश्यता के क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो एक इजी ट्रिक सबसे ये होती है कि आपको जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। पोजीशन का मतलब अब आप कहेंगे कि पोजीशन कैसे होती है। अब आप सोचेंगे कि पोजीशन कौन सी होती है। पोजीशन होती है कि कौन सा अक्षर, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सी पोजीशन पर स्टे कर रहा है। मीन्स जैसे ए है, ए का फर्स्ट लेटर है तो इसको हम 1 नंबर देंगे, बी को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एज इट इज़। तो आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। अगर मैं रैंडमली ये कहूँ कि आर कौन सी पोजीशन पर आता है, एस कौन सी पे आता है, टी कौन सी पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस अक्षर की ये पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कई बार आपको इनकी फॉरवर्ड पोजीशन तो मोस्टली बच्चे याद कर लेते हैं, बट इनको ईजिली और बहुत जल्दी सोल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, आपको इनकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पोजीशन पता होने चाहिए। अगर मैं लिखूं 1 तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बैकवर्ड हम करेंगे तो 1 पोजीशन जी की होगी और अगर फॉरवर्ड हम करेंगे तो ए की फर्स्ट पोजीशन होगी, बी की सेकंड है तो इधर से वाई की सेकंड पोजीशन होगी। ये पोजीशंस आप अगर याद कर लेंगे तो इस जो ये अक्षर जो सादृश्यता है इसके क्वेश्चन करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो अब अगर आपने इन चीज़ों को लर्न कर लिया तो अब हम इनके देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें अक्षरों की जो सादृश्यता है उसमें आते हैं। जैसे कि अक्षर सादृश्यता में मैंने बताया था कि आपको इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो मान लो अगर ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है तो आपसे ये पूछा जाएगा। अब हमें ये देखना है, जैसे ए है, इसकी पोजीशन क्या है 1। एफ की अगर आपको याद नहीं है शुरू में आप इसको ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं, बाकी अगर आपको याद होगी तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो एफ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज ऑन 6th पोजीशन। के है, के कौन सी पोजीशन पे है 11 पे, काउंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है पी, इसकी पोजीशन है 16, मतलब 16वीं पोजीशन पे है ये अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो। ऐसे ही अब इसको देख लेते हैं, बी की पोजीशन है 2 नंबर पे एंड जी की है दिस वन इज 7, एल जो है वो है 12 नंबर पे और क्यू है जो 17 नंबर पे है। ऐसे ही अगर सी को करेंगे तो ये है 3rd, H8, 13 और ये है 18। अगर आप अब इस सीरीज में रिलेशन देखेंगे, अब आप सोचेंगे कि इतने लिखने का हमारे पास टाइम थोड़े होगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके अगर आपको वर्ड सारे याद होंगे, आप एक नजर में देख के बता देंगे कि इसमें 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 इसका सीधा पता चल रहा है, एक एक का डिफरेंस है, ए बी सी और यहां पे आएगा डी।
मीन्स ए और बी का अगर एक अक्षर का डिफरेंस है तो जो यहां पे नेक्स्ट सीरीज होगी वो डी से शुरू होगा इसका आंसर। अगले आप सारे देख सकते हो, एफ का जी से एक का डिफरेंस, के का एल से एक का डिफरेंस, पी का क्यू से एक नंबर का डिफरेंस, मतलब इससे नेक्स्ट अक्षर जो आ रहे हैं वो उस सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब सी के बाद डी, एच के बाद आई, एम के बाद एन और आर के बाद एस। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब आप इनको याद कर लेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सीधे देख के बता देंगे कि एक एक का डिफरेंस है, तो जो आंसर होगा वो इससे शुरू होगा। सारे आंसर डी से शुरू होते हुए नहीं मिलेंगे आपको। जो पूरा ये करने की, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं, कम टाइम में करना चाहते हैं, तो आपको जो आंसर होता है मोस्टली यहां तक आते आते मिल जाता है। नेक्स्ट आपको करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप निकाल लेते हैं इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे क्या रिलेशन है, सी का डी से क्या रिलेशन है, एच का आई से क्या रिलेशन, जब आप यहां तक कंफर्म कर लेंगे, एम के बाद यहां एन आएगा, तो आपको जो आंसर होंगे उनमें से यहां तक ही मिल जाएगा। आपको आगे तक जाने की जरूरत भी नहीं होती। किसी किसी एग्जाम में होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा हाई लेवल दिया होता है, बट एक जो जर्नल जो टेस्ट होते हैं हमारे, उनमें इतना क्लीनली नहीं पूछा जाता है। फिर भी अगर हो तो आप इसमें 1 मिनट तो क्या, कुछ सेकंड का ही काम है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए, जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आपको एक सीरीज ये वाली दी हुई है। अब आप सोचेंगे कि इनका क्या रिलेशन है। अगर आपको इनकी पोजीशंस पता है अल्फाबेट की, तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन का आंसर देने में। आप देख सकते हैं यहां पे W दिया हुआ है, यहां पे D है, W और D, U एंड F, दिस वन, S एंड H, दिस वन। इसका सीधा मतलब ये है कि इनके जो भी फॉरवर्ड से किसी अक्षर की, जैसे D की जो पोजीशन है वही बैकवर्ड से W की पोजीशन है। फर्स्ट नंबर पे उसने M दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, M का जो ऑपोजिट है, M की जो पोजीशन है फॉरवर्ड से, अगर बैकवर्ड से करेंगे तो किसकी पोजीशन आएगी, N की, तो दिस N की। अब K की जो पोजीशन है, K की पोजीशन पे क्या आएगा, P। अगर आपको इनकी पोजीशंस पता हैं तो I की पोजीशन पे क्या आएगा, R। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको इनकी पोजीशंस अच्छे से याद हैं, तो आपको, मैं दावा करती हूं 3 से 4 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बस यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अक्षर जो सीरीज है, अक्षर जो सादृश्यता है, इसकी यही शॉर्टकट है कि आप इनको बहुत अच्छे से इनकी पोजीशंस को याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक टेस्ट में आपको भरपूर टाइम मिले। जैसे बैंकिंग के टेस्ट होते हैं या जो कई सेंटर लेवल के भी टेस्ट होते हैं, उनमें आपके पास टाइम बाउंडेड होता है। अगर आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो तो पक्का आपका कोई ना कोई और पीछे से पेपर छूट जाता है। तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्मार्टली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो ये अक्षरों की सादृश्यता थी, इसी के साथ ये टॉपिक अब खत्म होता है।